से भयभीत होकर यहाँ आया हूँ। मैं तो थोड़ा सा पलायनवादी और थोड़ा सा साधक हूँ, वे तो पूरे सिद्ध हैं, उनके चरणों में जा। ये तो उनका बड़प्पन है कि मेरे को यश दिलाने के लिए उन्होंने मेरे पास तुमको भेजा है। ये उनका बड़प्पन है, उनका विनोद है। कर्म करने की कुशलता उनके पास है। उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। उठते बैठते वही उठाने, उसी आत्मा में रमण कर रहे हैं। पुरानी कहानी है कि देवयोग से कमाल के कबीर के पुत्र कमाल घूमते घामते ऐसी जगह पर पहुंचे जहां जिसको मोचीवास कहा जाता है। उस मोचीवास के इलाके में पहुंचते ही घनघोर घटाएं छा रही थी, जो गर्जना के साथ बारिश बरसने लगा। कुछ बूंदाबांदी हुई बड़ी बड़ी। कमाल ने देखा कि अब खामखा भीगना ठीक नहीं है। किसी छप्पड़ की ओथ में खड़े रह गए। बरामदे के पास बरसात से बचने के लिए कमाल खड़े हो गए। बरामदे में मोची अपना काम कर रहा था। कमाल को संकोच हुआ कि वो बेचारा गरीब अपनी आजीविका कमा रहा है। अगर मैं अंदर जाऊंगा तो आओ भगत करेगा, वो काम रोक देगा, उसकी 2 पैसे कमाई कम हो जाएगी। इसलिए कबीर का पुत्र कमाल सुकड़ाता हुआ बरामदा की ओथ में दीवार का सहारा लेकर खड़ा है। उस मोची की, उस समार सज्जन की नजर पड़ गई। अरे भैया, क्या मैं जाति से हीन हूँ? मेरा धंधा तुच्छ है, इसलिए आप बरामदे तक नहीं आ रहे। बारिश में भीग जाओगे। भले मेरा धंधा तुच्छ है अथवा मेरी जाति ऐसी वैसी लगती हो, लेकिन आप भीग जाए तो अच्छा नहीं। कमाल ने कहा, ना ऐसी बात नहीं है। मैं तो सब में प्रभु देखता हूँ। मेरे लिए जात पात का बंधन नहीं है। रामानंद के पास रहीदास भी शिष्य हैं उनके, और बड़े बड़े ब्राह्मण भी शिष्य हैं, और कबीर भी रामानंद के शिष्य हुए। कुछ ऐसे संत रहे जिन्होंने जातिवाद के जमाने में भी जात पात के सिर पर पैर रखकर भगवत भक्ति का प्रचार किया और सबको वेलकम किया। भगवान रामचंद्र जी ने भी यही किया। शबरी भीलन के जूठे बैर खा के भी लोगों को बताया कि प्रेम में नेम नहीं होता है और गहराई में सब में परमेश्वर होता है। भक्ति मार्ग में चलने वाले भक्तों को आहार व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए। रामानंद संप्रदाय का व्यवस्था ऐसा है। भोजन में शुद्धि से बनाएंगे, लेकिन किस घर का वो लड़का साधु बना है वो नहीं देखेंगे। ब्राह्मण के घर का है, मोची के घर का है, शूद्र के घर का है, वैश्य के घर का है। घर में जहाँ थे जो जाति पात थे, लेकिन साधु बन गए, साधक बन गए तो तुम सब साधक हो, सब एक हो। एक से ही उत्पत्ति, एक में स्थिति और एक में लय है अंत में। तो कमाल उन्हीं संस्कारों से भरा था। कमाल ने कहा, नहीं, आपको जातिहीन अथवा व्यवसायहीन समझकर आपसे मैं किनारा नहीं कर रहा था, लेकिन आपका काम न रुक जाए इसलिए मैं किनारा कर रहा था। अब उस आदमी को तो और कमाल के लिए आदर हुआ। वो और कोई आदमी नहीं, वो थे दादू जयराम जी की, दादू दीनदयाल। दादू जी महाराज कमाल को बिठाने के लिए और तो कोई रजाई या शतरंजी आदि तो नहीं थी। एक चमड़ा का टुकड़ा था, झाड़ कर रख दिया सेवा में। कमाल उस पर बैठा और कमाल की आंखें झर 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 झरने लगी। दादू जी सोचते कि
मैंने कोई अवज्ञा की है अथवा आपको बैठने के लिए कोई साधन नहीं दे पाया हूँ, इसलिए महाराज आप दुखी हैं या आपकी आंखों से आंसू बरस रहा है। कमाल कहता है नहीं, आंसू इसलिए नहीं बरस रहा है, मैं बरामदे में खड़ा था, तुमने देख लिया और मुझे अंदर बुला दिया, बिठाया है, पास में बिठा दिया। लेकिन मेरा एक मित्र है जो रोज बरामदे में आता है और मैं उसे बिछाक नहीं बिछा दे सकता हूँ और मैं उसे बुला भी नहीं सकता हूँ। मैं कैसा पापी। तुमने तो पति को भी मित्र मानकर घर में बुला लिया और मैं तो मित्र को भी पराया जानकर उससे मुंह फेरे बैठा हूँ। वो मोची कहता है कि ऐसा तुम्हारा मित्र और तुम मुंह फेर रहे हो, वो कौन मित्र है? बोले वो मित्र अंतर्यामी परमात्मा है, हर रोज हमारे हृदय के बरामदे में आ रहा है, लेकिन हम दुख और सुख के धपेड़ों छपेड़ों में ऐसे मशगूल हैं कि उस समत्व योग के दाता के तरफ हम आंख उठाकर देखते नहीं और उसको आमंत्रित तक नहीं करते। वो मोची तो बात समझा न समझा, लेकिन कबीर का पुत्र कमाल झरझर आंसू बहाते हुए रो रहा है। उसके आंसुओं की बाढ़ ने मानो उस दादू मोची को, वो महान संत बने उसके पहले की बात, दादू मोची को उस बाढ़ में बहाकर संसार के किनारे लगा दिया। मोची वो बात समझा कि न समझा, लेकिन कबीर का पुत्र कमाल तो उस परमेश्वर की याद में विरह की आग में अपने अंतःकरण को परिपक्व कर रहा है, मानो उसके सारे पाप ताप बह गए। वो मेरा मित्र बरामदे में आता है, लेकिन मैंने कभी उसे आमंत्रित नहीं किया। वो मेरा मित्र बाट देखता है, निहारता है, लेकिन मैंने कभी उसको आओ नहीं कहा, मैं कभी उठकर उसके पास नहीं गया। तुम तो उठकर मेरे पास आए और मुझे अपने पास बुला लिया, लेकिन मैंने अपने प्यारे को न बुलाया, न मैं उसके पास गया, न उसको अपने पास ला पाया हूं। मैं कैसा आदमी हूं। कमाल अपने हृदय की व्यथा प्रकट करते करते उस भाव समाधि में चले गए और भाव समाधि से फिर जब उत्थान को है तो वही निगाह पड़ी दादू मोची पर। दादू मोची कमाल की निगाहों में ना आए। कमाल की भाषा समझे न समझे भगवान जाने, दादू तो बाद में अपना वही धागा और वही हथियार सिलाई का अपना जूता सीने का काम करने लगे, लेकिन जूता सीते सीते उनका हृदय उसी चिंतन में कि मेरा भी मित्र है, वो बरामदे में खड़ा है, मैंने कभी उसको बुलाया नहीं, वो बार बार बाट देखकर चला गया, न मैं उठकर उनको बुला पाया और न नजदीक ला पाया। वो मित्र सबका मित्र है, सबके हृदय में है, सबके साथ है। मरने वाले मित्रों के पीछे तो हम मर रहे हैं, लेकिन जो शाश्वत सनातन मित्र है उसके लिए समय नहीं। मैं कितना कृतज्ञ हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ कि उस मित्र के लिए समय ही नहीं, उस मित्र की तरफ देखता तक नहीं हूँ, सिर उठाकर उसके तरफ निहारता तक नहीं हूँ। और मित्र बाट देखता देखता चला जाता, फिर मौका देता है, लेकिन हम आज तक आंख उठाकर नहीं देख पाए। वो ऐसा मित्र है और सबके हृदय में रहता